हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और आप ये बैकग्राउंड में जब देख रहे होंगे आपको बहुत ही ब्राइट और सनी डे नज़र आ रहा होगा, मगर टर्की में बहुत ही ज़्यादा फ्लड आया हुआ है और स्पेशली इस्तांबुल में और नॉर्थ साइड ऑफ टर्की में आया हुआ है। इस्तांबुल में 6 सितंबर की शाम को बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एंड ऑल ऑफ अ सडन सारे एरिया में लाइक मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में बहुत ही ज़्यादा फ्लड और बहुत नुकसान भी हुआ है। देयर आर सम कैजुअलिटी एज़ वेल। और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में किस तरीके की ये वीडियोज़ है, कितना हैवी स्टॉर्म आया है। और ये वीडियो क्लिप्स मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजी है। 6 सितंबर को हम लोग मस्जिद में गए हुए थे और शाम को मस्जिद से जब रिटर्न आ रहे थे तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म और बारिश स्टार्ट हो गई। और जब हम हमारे एरिया की तरफ एसएनयूट में एंटर हुए, टर्की इस्तांबुल के दूसरे पार्ट से मस्जिद के एरिया से जब हम एसएनयूट में एंटर हुए, वहाँ पर एकदम ही ड्राई था, कोई बारिश वगैरह कुछ भी नहीं हुई थी और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दूसरे एरिया में इतना नुकसान हो रहा है। जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तो ईरान की न्यूज़ में दिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आई हुई है टर्की में। और सारे हमारे जो फ्रेंड्स थे इंडिया, पाकिस्तान और अफ्रीका से, सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे कि आप लोग ठीक तो है। तो आई वाज़ वंडरिंग कि ऐसा क्या तूफ़ान आ गया। तो फिर नेक्स्ट डे जब मैंने ये क्लिप देखी और दूसरे चैनल्स पर भी सारा कुछ दिखा रहा है, टीवी पर भी दिखा रहा है कि इस्तांबुल में इतना नुकसान हुआ है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये बाचशहर का एरिया है, लेकिन हमारा एरिया आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे इतना ब्राइट सनी था। नेक्स्ट डे भी इतना देयर वाज जस्ट नो साइन ऑफ रेन, इट वाज लाइक क्वाइट सनी डे था और बिल्कुल भी रेन जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन काफ़ी दूसरे एरियाज़ में बहुत नुकसान भी हुआ है और अल्लाह खैर करे। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एसएनयूट साइड पर स्नो भी बहुत कम होती है, हमारे एरिया में बहुत ही कम स्नो भी बहुत कम होती है और रेन का भी इतना कुछ नहीं होता। और जब अर्थक्वेक आया था उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्तांबुल वाज क्वाइट सेफ़ और दूसरे एरियाज़ में काफ़ी नुकसान हुआ था। तो एनीवेज़ अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। एंड एक और बात मुझे टीआरसी से रिलेटेड शेयर करनी थी कि जो हमें अगस्त का डर था कि अगस्त के बाद जो लोगों के रिन्यूअल्स हुए हैं उनका किसी को 3 मंथ्स का दे रहे थे, किसी को 2 मंथ्स का दे रहे थे और काफ़ी लोगों के रिजेक्ट्स भी कर रहे थे। तो जो एप्लीकेशंस मैंने जुलाई और अगस्त के बाद मैंने किए हैं और इन बिटवीन जुलाई अगस्त में किए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे पॉजिटिव आ गए हैं। एक 2 साल का केस किया था तो उनको 1 ईयर का मिला और दूसरे मैंने 3-4 केस और भी किए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पॉजिटिव आ गया है। काफ़ी दिन बाद रिप्लाई आया, काम काफ़ी लेट हो रहा है, काम काफ़ी स्लो हो रहा है। इनफैक्ट मेरे 2 बेटों के अब तक कार्ड नहीं आए हैं, पॉजिटिव आ गए हैं लेकिन अब तक कार्ड रिसीव नहीं हुए हैं। तो लाइक इमिग्रेशन का काम बहुत ही स्लो हो रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सबके पॉजिटिव आ गए हैं। जो हमें डर था कि शायद रिजेक्ट कर दे या फिर 2 महीने का दे, 3 महीने का दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल वेल, लाइक सबको मिल रहा है, रिन्यूअल्स हो रहे हैं परफेक्टली। और 1 ईयर के अब तक तो जितने भी मैंने केसेस किए सबको 1 ईयर का दे चुके हैं कार्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप रिन्यूअल खैर आफियत से हो जाए सबका और सबको 1 ईयर का मिल जाए इंशाल्लाह। एंड एक और बात मुझे शेयर करनी थी कि जो मैंने कहा था कि आपको येलोवा के मैं घर दिखाऊंगी, तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आई एम गोइंग टू विज़िट येलोवा और वहाँ के फ्लैट्स आपको दिखाऊंगी। स्टिल प्रॉपर्टी पर जिसे टीआरसी चाहिए तो प्रॉपर्टी पर हो रही है। काफ़ी मुझे मैसेजेस आते हैं कि टीआरसी हो रही है, फ़र्स्ट एप्लीकेशन हो रहा है, तो नहीं, फ़र्स्ट एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर्टी नहीं हो रहे। अगर आप 50,000 से प्लस की प्रॉपर्टी लेते हैं तो या फिर 50 to 75,000 के बिटवीन प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपका टीआरसी इजीली बन जाता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी पर हो रहे हैं। एक और लिंक्डइन पे मुझे क्वेरी आई थी और उन्होंने मुझे कहा कि हमें लाइक ही इज़ एन इंडियन पर्सन और वो यहाँ आ रहे हैं और कहते हैं कि शायद मुझे जॉब हंट या फिर टीआरसी बन जाए, तो लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन है। टीआरसी लोग कहते हैं कि हो रही है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ रीन्यूअल्स हो रहे हैं और जिनके प्रॉपर्टीज़ जो परचेज़ कर रहे हैं उनको टीआरसी मिल रही है। ऐसे नॉर्मली टीआरसी किसी को भी नहीं दे रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर और रीन्यूअल बेसिस पर हो रहे हैं। और ये जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं हमारे पार्क का सीन है और यहाँ पे बहुत सारी कैट्स ने बेबीज़ दिए थे। तो जब हम लोग गए थे पार्क तो आप देख सकते हो जगह जगह पर इतने सारे ब्यूटीफुल छोटे छोटे बेबीज़ हैं
तो आई थॉट टू कैप्चर दिस। इस्तांबुल में और हम स्पेशली हमारे पार्क में एक कैट कॉर्नर बना हुआ है जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी और सारे ही बेबीज़ लोग रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने क्यूट है और सब लोग इसके फ़ोटोज़ निकाले। तो आई थॉट टू शेयर दिस वीडियो विथ यू पीपल। और मैंने काफ़ी सारे फ़्लैट्स भी डाले हुए हैं और मज़ीद जो येलोवा के फ़्लैट्स हैं वो मैं पोस्ट करूँगी। तो अगर इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग अ प्रॉपर्टी इन येलोवा सो डू कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि इस्तांबुल में अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है प्रॉपर्टी और बहुत क्राउडेड हो गया है और मोस्ट ऑफ़ द एरियाज़ इस्तांबुल के क्लोज़ कर दी है, नफूस के लिए भी नहीं है। और प्रॉपर्टी सेल करे, अगर कोई प्रॉपर्टी गलती से इस्तांबुल में बाई करता है तो आपको चेक करना है कि वो एरिया क्लोज़ तो नहीं है, क्योंकि ऐसा काफ़ी होता है कि क्लोज़ एरिया में बाई कर लेते हैं और इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। तो कोशिश करें अब इस्तांबुल में प्रॉपर्टी ना बाई करें। अगर किसी को न्यू प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो बहुत से एरियाज़ है इस्तांबुल से अलग अलग भी बहुत एरियाज़ है, जैसे येलोवा इज़ इन ट्रेंड नाउ। एक दो पाकिस्तानी फैमिलीज़ और है जिन्होंने येलोवा में घर परचेज़ किया है और मैं सून येलोवा का टूर भी दूंगी। और येलोवा में बहुत अच्छे बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लैट्स आए हुए हैं, प्रोजेक्ट्स में है और नॉर्मल अपार्टमेंट में भी है। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू विज़िट एंड आई विल शो यू द प्लेस। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स अ स्मॉल आइलैंड। येलोवा इज़ अ स्मॉल आइलैंड, टर्की में है, इस्तांबुल से थोड़ा सा दूर है। मुझे लाइक आई नीड टू टेक टाइम एंड गो एंड विज़िट दैट प्लेस, क्योंकि थोड़ा दूर है यहाँ से। तो इंशाल्लाह सून विल विज़िट। और बस हमारे साथ रहिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट मी एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ शेयर द वीडियो विद द कंसर्न पीपल, जिसे प्रॉपर्टी के लिए अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो उसे शेयर करें। और मैं इसमें व्लॉग्स भी शेयर करूँगी और थोड़े बहुत टूरिस्ट प्लेसेस है जो हम विज़िट करने वाले हैं इंशाल्लाह मुहर्रम सफ़र के बाद, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें और हेल्प मी ग्रो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स बिकॉज योर कमेंट इज़ रियली गुड फॉर एनी न्यू चैनल टू ग्रो. Till then, take care. Allah Hafiz. See you in the next video.